मैं हूँ हानिया खान, आमिर लियाकत हुसैन की खड़ रहा हूँ। जैसे कि आपको पता है कि आमिर लियाकत हुसैन ने मुझे कैद कर लिया था और बलोच कॉलोनी में मेरे पे, जैसे मैं कराची गई जाए एक्सप्रेस टीवी गई और वहाँ पे जाके मेरा मोबाइल छीन लिया उसने, हर चीज़ ले ली। पुलिस वालों से मुझ पर तशद्दुद करवाया बलोच कॉलोनी में। ये मैंने न्यू मोबाइल ले लिया, ठीक है, मैंने अपना न्यू मोबाइल ले लिया ताकि मैं लाइव आके लोगों को बताती हूँ। ये देख सकते हैं फैसल सिटी मोबाइल शॉप, ये क्यों मिलती है, ठीक है, इसका नाम है फैसल सेल सिटी कम्युनिटी, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नियर यूज मोबाइल। और यहाँ से मैंने लिए थे ये ज्वेलरी की शॉप। जी काइंडली आप भाई अगर आप वो रसीद निकाल दें। ये है TF ज्वेलर्स नोबल का, ठीक है, और ये गरीबों की आवाज़ रोकता है, सरासर जुल्म करता है। अब मैं उससे तलाक ले चुकी हूँ, बाइज्जत तरीके से बरी हो गई हूँ। मैं जिस कोर्ट पे लगी थी ना, थाना बलोच कॉलोनी वाले ने भेजा था, वहाँ से मैं बाइज्जत तलाक लेके बरी हो चुकी हूँ। अब ये इसे देना पड़ रहा है हक पैर 50 लाख और अपना बुशरा बीबी वाला घर। बुशरा बीबी जो बड़ी नेक पाक बनती है, इंतहाई कुत्ते की बच्ची है। आई एम सॉरी टू से मुझे गालियाँ दें, लेकिन वो नेक पाक इस्लाम का नाक उसने ना पड़ा हुआ है। मैं उनके घर गई, ठीक है, मैंने उनसे इल्तिजा की, हाथ जोड़ कर बोला कि बुशरा बीबी मेरी हेल्प करें। उन्होंने पता क्या कहा, उन्होंने कहा मैं अपने हस्बैंड की सुनूंगी। उन्होंने फ़ोन कर दिया आमिर लियाकत को, उन्होंने कहा तुम्हारी फर्स्ट वाइफ मैं हूँ और थर्ड यहाँ पे आकर हिस्सा मांग रही है बच्चों का। फिर दुआ और अहमद दोनों बाहर आए, इंतहाई गंदी लैंग्वेज उन लोगों ने यूज़ की, बदतमीज़ी की और कहा कि आप बाबा के साथ रहेंगी, आप उनका शो बंद करवा रही हैं, आप उनका कैरियर डैमेज कर रही हैं, आप निकाह पे निकाह नहीं कर सकती, आप लंदन नहीं जा सकती नदीम नानी वाला के पास। नदीम नानी वाला से मैं शादी कर सकती हूँ क्योंकि मैंने बाइज्जत तरीके से तलाक ले लिया और मैं अपना जो उसने मेरा दिल तोड़ा 1 साल से बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन मेरा मिस कैरेज हुआ, ठीक है। मैं एक्सप्रेस टीवी की, इसने मेरे पेट पे टांगे मारी, मेरा मोबाइल लिया। इसके ड्राइवर मुमताज़ ने, मैंने यहाँ पे फ़ोन छुपाया था, ठीक है, क्योंकि उसने प्रूफ थे, उसने यहाँ से फाड़ के मेरा मोबाइल निकाला और मुझसे ये खुद भी याशी है इसने की 1 साल, और अपने ड्राइवर से भी बोला मैं इज़्ज़त लूटो, मैं इज़्ज़त नीलाम करो। इसके ड्राइवर ने भी मुझसे बदतमीज़ी की। ये ऐसा इंसान है मैंने कि अपनी बीवी को पेश कर रहा है, ड्राइवर कह के तुम भी इससे मजे लो। हानिया गालियाँ देती है, बदतमीज़ी करती है, लेकिन उसकी वजह है। मुझे कहा जा रहा है मैं साइको नहीं, आई एम फाइन, आई एम ओके। साइको बंदों को ये नहीं पता होता कि गोल्ड की टॉप्स हैं, ये गोल्ड की चैन है, ये कौन है, ये नादे अली है, ये 4 पुल है, उनको ये नहीं पता होता। ये मोबाइल जो मैंने आज न्यू ले लिया वीवो का, उसने मेरा मोबाइल छीना, मैंने न्यू ले लिया। ये TF ज्वेलर्स जहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ इस टाइम, कितने मुँह बंद करवाएगा, कितने तुम करवाओगे। सैयद कमाल अब्बास, हेलो आतिफ, हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। जो ये देख रहा है प्लीज काइंडली इस पेज को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चाहिए। मुझे 2 दिन थाने वालों ने बंद रखा, बलोच कॉलोनी वालों ने, जो SHO है DSP, उन्हें रिश्वत दी गई और उन्होंने रिश्वत लेके ये मुमताज़ अब आगे लाइफ मुझे देख रहा है। मुमताज़ एक बेगैरत इंसान है, सैयद है, लेकिन सैयदों के नाम पे कलक है, धब्बा है। कितना तुम करोगे, गोलियां मारी है, यहाँ पे बैठी हो, हाँ आके मारो। अगर मुझे कुछ भी होता है मेरे घर वालों को या मुझे मुमताज़ बुखारी, सैयद मुमताज़ बुखारी, तो उसके जिम्मेदार तुम और आमिर लियाकत हुसैन है। मेरे अब्बू को गन पॉइंट पे रख के इन्होंने बोला कि ये बात बोलो बयान कि हानिया साइको है। मेरे पापा ने जो शो बोला उनकी बातें इन्होंने काटी एक्सप्रेस टीवी वालों ने। एक्सप्रेस न्यूज चैनल बंद होगा इंशाल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं जो कह रही हूँ सच कह रही हूँ। मुझे अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम, ये इंसान जो कि लिबास ओढ़ता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज फ्राइडे है, ठीक है, ये पाक नेक साफ बनता है, लेकिन इंतहाई किस्म का, आई एम सॉरी, मेरा हस्बैंड है लेकिन ये बहुत गंदा आदमी है। मैं इससे तलाक ले चुकी हूँ। मैंने जब जज को ये बात बताई, इसने इंतहाई बदतमीजी की जज से। इसने कहा मैं तलाक नहीं दे रहा, मैं इस तलाक को नहीं मानता। हानिया मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, हानिया ने खुद ये बच्चा ज़ाया किया। हानिया को बच्चे पसंद नहीं है। कोई माँ अपना बच्चा खुद मार सकती है क्या? कोई माँ अपने बच्चे को खुद गिरा सकती है? हेलो नूर, कैसे हो आप? जो ये देख रहे हैं प्लीज काइंडली ये पेज शेयर करें। और लाइफ केयर हॉस्पिटल है, वहाँ पे एक मेरी फैन थी डॉक्टर जिसने मेरा ट्रीटमेंट किया था, और जब मैंने इसे ये बात पता चली मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसने लाहौर में मुझ पर इरम शो किया था, इरम महमूद होस्ट है, ठीक है, वहाँ पे इसने बदतमीजी इसके कारकुनों ने आके की, मेरे पेट में टांगे मारी, बदतमीजी की और मुझे ब्लीडिंग शुरू हो गई। मैंने DNC करवाना था लेकिन मैंने तब तक नहीं कराया जब तक मैंने एक्सप्रेस टीवी नहीं जाना था। मैंने जाकर दुनिया को टाइप कर दिया, अजानें हो रही हैं, मैं सच बोल रही हूँ। जुल्म की इंतहा की है पार आमिर लियाकत। अब मैंने कहा है मैं नदीम नानी वाले से मदद मांगी हेल्प, नदीम नानी वाला से मैं शादी करना चाहती हूँ, लंदन जाना चाहती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में रहना मेरे लिए सेफ नहीं है।
जाने से रोक रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है अपने प्राइम मिनिस्टर साहब से इसका टिकट ले लिया जाए, इसका टिकट एमएनए का मुझे दे दिया जाए। बुशरा बीबी को बिल्कुल ना टिकट है, ये सारी फैमिली एक जैसी मुनाफिक है। तूबा बिल्कुल ठीक है, तूबा एक शहजादी थी, तूबा पे इंतहाई जुल्म हुआ, तूबा के साथ ज्यादती की इसने, जो तूबा के साथ किया वही मेरे साथ किया। तूबा और हानिया दोनों इसके साथ रहना चाहती, तूबा ने भी तलाक का दावा किया, मैंने भी। हम दोनों को तलाक चाहिए, हम दोनों एक्ट्रेस बनना चाहती हैं, दोनों अपना काम करना चाहती हैं, मीडिया में कराची में रहना चाहती हैं। और ये इसके रहते हुए, इसके एमएनए होते हुए हम कराची में दोनों काम नहीं कर सकती। तूबा को भी इंसाफ चाहिए, मुझे भी इंसाफ चाहिए, क्योंकि तूबा भी हक पे है, हानिया भी हक पे है। तब तक हमारी जबान खुलती रहेगी जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। तूबा तुम्हारा घर बर्बाद करने वाला ये इंसान है, हुमायूं ने इसे सपोर्ट किया। फैसल उमर तुर्क भाई कैसे हैं आप, ठीक है? सैफ मुमताज और फैसल भाई की भी मेरे एक प्रोजेक्ट के लिए बात हुई। जो लोग पागल होते हैं ये नहीं पता होता कि कौन कौन इस टाइम लाइव मुझे देख रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर जिसे लगता है मैं पागल हूँ, मुझे मेरे टेस्ट करवा लिया जाए। जिसका बच्चा मर जाए ना, जिसके 2 बार मिसकैरेज हो, वो लड़की ऐसी कर दे। कोई भी माँ अपने बच्चे का खून नहीं माफ करती। ये वही ड्रेस है जो मैंने लॉजिक में पहना था, पार्लियामेंट लॉजिक में, और ये वही दुपट्टा जो मुझे लाहौर से लेकर दिया गया था। मेरी इज्जत नीलाम हुई, मेरे कपड़े फाड़े गए शॉप में। ये आप शॉप देख सकते हैं कि मैं कहाँ पे बैठी हूँ। ये बच्ची वहाँ मेरे निकाह की प्रूफ है। ईमान दो, ईमान आप बताएं मेरा निकाह कहाँ पे हुआ था, बताओ। आप लोगों ने सुनना है, मुझे बोलो नहीं, तुम्हें कुछ नहीं कहा रहेगा तो बोलो। सच हमेशा सच रहता है, छुपता नहीं है। ये बच्चे को डर से कह रहे हो तो मेरे घर में गुंडे बेचते हो आपने, मुमताज को बोल के गुंडे बेचते हो इस्लामाबाद में। इस्लाम मेरी पूरे पाकिस्तान से अपील है कि लिहाजा हमें जंगे सीधा से बाहर निकाला जाए। हमें पूरे मेरी फैमिली को कस्टडी की जरूरत है। मेरी पूरी फैमिली की जान खतरे में है आमिर लियाकत हुसैन की वजह से। ये एक होस्ट बनता है, बहुत नेकपाक बनता है, लेकिन असल में ये एक कातिल है। मेरे बच्चे का कातिल है, मेरी पूरी फैमिली को धमकियां दे रहा है। मेरे बाप को गन पॉइंट पे रख के इसने वो बनाया। ये आप देख सकते हैं, मैंने न्यू मोबाइल खरीद लिया और मैं लाइव आती रहूंगी, हक के लिए आवाज उठाऊंगी। मैं निकाह को मजाक, देखिए निकाह मजाक नहीं है। इसने तौहीन की है निकाह नामे की। इसने तो कहा था रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाकर मैं तुम्हें अपने निकाह में कबूल करता हूँ, और इसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम का मजाक बनाया। कासिम दामन, हेलो कासिम कैसे हो आप? मुदस्सर भाई कैसे हैं आप जी? इसने तौहीन रसूल की है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम, उनकी इज्जत का इन्होंने नहीं सोचा। इन्होंने इस्लाम के बारे में नहीं सोचा। इन्होंने हानिया को धोखा देते हुए कहा कि हानिया पे जुल्म करेंगे। हानिया को 1 साल से मीडिया में आने से रोका है, उसे काम करने से रोका। डॉक्टर अली काज़मी सर कहाँ है आप? फहद मुस्तफा भाई आपने मुझे कहा था कि हानिया मैं आपको काम दूंगा। डॉक्टर अली काज़मी साहब आप भी एक सैयद है, मैं भी काज़मी हूँ, ठीक है? एहसन शाह, इसने एहसन शाह पे इल्जाम लगाया। मैं आज से 5 साल पहले जब एक ड्राइवर की बेटी थी, हम लोग किराएदार थे, तो एक सैयद ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया था, सैयद एहसन शाह, ठीक है? मैं राजी हो गई थी शादी के लिए। जिस दिन हमारा निकाह होने वाला था उस दिन सैयद शहबाज अली शाह ने उसका कत्ल करवा दिया। उसका कज़न ही है ये। कहते हैं सुन्नी और शिया कभी एक नहीं हो सकते, यही हुआ था। और मैंने उसके मरने के बाद जब उसकी माँ ने मुझे बुलाया था, हसन ने, अवैस शाह ने फ़ोन किया था कि एहसन की डेथ हो चुकी है, मुझे लगा था मजाक है। जब मैं गई, मैंने वहाँ पे सूरत नोक पूरा पान छुट्टा पड़ा था अपने एहसन के ऊपर, और उस दिन से वो मेरे साथ था। जब मुमताज़ मुझसे बदतमीजी कर रहा था, मेरी इज्जत नीलाम कर रहा था, तब मैंने बुलाया एहसन शाह, और एहसन ने मेरी इज्जत बचाई। और इसने क्या स्क्रीन शॉट किया था मैं आपको दिखाना चाहूँगी, जो इसने मेरे शवाहिद 2 नंबर छीन के किए हैं। इसने कहा था मैंने मरकत की है। एक ये जो इसकी उंगलियां मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये मेरे पाँव की उंगलियां, मैंने ये पहना, ये उंगलियां, इसके पाँव की उंगलियों से इसके अंदर जिन आता है और इसके साथ रोज बदतमीजी करता है, ठीक है? मैं आपको बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहूँगी, भाइयों के सामने बैठी हूँ। इसने कहा ये बच्चा जो है एहसन शाह का, क्या कभी किसी रूह का, मरी हुई रूह का बच्चा हो सकता है? इसने कहा मैंने वो बच्चा ज़ाया किया। अस्तगफुरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। आमिर लियाकत हुसैन, तुम्हारा एक्सप्रेस टीवी सब लोग बाइकाट करें, एक्सप्रेस टीवी का, एक्सप्रेस न्यूज़ और एक्सप्रेस टीवी बंद करें, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि मैं उसके साथ रहूँ, और मैंने बाइज्जत तरीके से ये केस जीत किया। सैयद अनवर अली शाह, उस कोर्ट में से मैंने इरफान हाशमी जिसने उज़मा गिलानी का केस फायर किया था, वकार ज़का को उसने जेल में करवाया था, ठीक है? वकार ज़का मलक रियाज बहुत बड़ा नाम था, और उज़मा गिलानी का केस वीक हुआ था। जब जब लड़की अपने हक के लिए बोली है ना, लड़की के साथ नाइंसाफी हुई, और हानिया चुप नहीं रहेगी। हानिया की ये ज़बान है, हानिया तब तक बोलेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा बेटियों को। हानिया लड़कियों के लिए इंसाफ के लिए हक पे है। अब मेरी छोटी सी भांजी है, ये छोटी सी मेरी बेटी की तरह है। कल को इसने बड़ा होना, इससे हस्बैंड क्या करेगा कि मेरी बेबी है, बीवी नहीं है, या दफा हो जाए, तू कौन है? लड़कियों के साथ जुल्म होगा,
और थाना बलोच कॉलोनी वालों का पूरा थाना बंद कर दिया जाए। उन थाने वालों ने रिश्वत लेके बिक गए। मेरे साथ रहेंगी कराची में, फ्लैट तो मैं आपको वैसे तोहफे में दे दूंगा, अलग से क्या करेंगी उसका आप, मैं दे ही दूंगा, लेकिन चीजें मांगते नहीं है। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, चीजें मांगते नहीं है तो मुझे खुद मिल जाती है। देखिए मेरी वाइफ की बेटी जो पोस्ट करती थी, अब वो एक्चुअली मेरी बेटी है ना, तो उसने बेइंतहा गलत किया था और अब मैं उससे बात ही नहीं करता हूँ। और उनको भी मैंने इसी बुनियाद पर, देखिए जो तलाक जो होती है ना वो मुतालबे पर होती है। आपको औरत की मुझे दे दो, छोड़ मैं छोड़ दो, मैं नहीं रहना चाहती, तो वो उनका भी था, तो मैंने उनको इसी तरह से उनको खुदाफिज कह दिया। अब मेरे पास ये थी, इन्होंने मुझे कोई दुख दिया है, बस मैं क्या बताऊं। तो अब मैंने कभी जिंदगी में अब जो है वो कि अपनी ख्वाहिश और पसंद से शादी नहीं की। अब मैं बताता हूँ, पहली मेरी शादी मेरी वालिदा ने की बुशरा से, दूसरी शादी जो है वो बुशरा ने इनके घर जाकर इनके वालिद को कहा कि तुम चकला चलाते हो लड़कियों का। ये सादात फैमिली थी और सैयदों को गालियां देना, तो इसलिए मैंने ये मजबूर था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के हाथों कि मैंने इनसे कर ली। और कहा कि नहीं चकला चलाते हो तो फिर मैं क्या चकले में आता हूँ। अब मैंने शादी की थी, ये भी आपकी तरह लोअर, बल्कि बहुत ही, ये तो खैर मिडिल क्लास है, आपने कहा मैं लोअर मिडिल क्लास, लेकिन जब किसी से मोहब्बत करते हैं और शादी करते हैं और मोहब्बत छुपी करते हैं, यानी जाहिर भी नहीं करते, उससे कभी इस तरह नहीं बात करते कि मुझे बंगला चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे चाहिए। वो तो वैसे ही करेगा आपके लिए, प्यार करते नहीं करेगा, नहीं प्यार करते तो नहीं करेगा। बुध तक या जुमेरात तक इस्लामाबाद आ जाऊंगा मैं, पार्लियामेंट लॉजेस में रहता हूँ, लेकिन मैं आपके यहाँ आ जाऊंगा। इन्होंने किया खातून ने, तो बहुत बुरा किया है, और मैंने उनके लिए क्या नहीं किया सब दुनिया जानती है। तो खैर, तो मैं छोड़ता छोड़ा तो उनको भी नहीं, खैर मैंने, लेकिन कि साथ नहीं छोड़ता मैं भाई किसी का। ये कोई मजाक है कि मैं कोई मुझे कोई मैं गंदा आदमी, मुझे सेक्सुअल अपील चलिए, सेक्स अपील चलिए, वो अच्छा लगा और मैंने शादी कर ली और उसके साथ रह लिया, फिर वो छोड़ दिया, ये किस किस्म की बात है। ये तो अल्लाह से रसूल नाराज हो जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं कहते, ठीक है ना। कुछ ऐसा कुछ ऐसी तस्वीर आपने भेजी थी पहले, बहुत पहले, जो आपको भी नहीं पता कि क्या चीज़ ऐसी थी उसमें। फिर